यार सर कुछ भारत पाकिस्तान, अरे यही आजकल कौन चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा? करंट इश्यू जो है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा घर परिवार, चाय की दुकान, सुबह के पार्क टहलने जाते हो कहीं भी, तो क्या चर्चा? यही है। तो क्या चर्चा लोग कर रहे हैं और लोगों का विचार इसमें क्या रहता है? देखिए जी, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स हैं, उसके हिसाब से लोग अपने अपने कमेंट देते हैं। हमारा तो विचार ये है कि अव्वल तो लड़ाई वड़ाई का मौका ही नहीं होना चाहिए, पर अगर जो कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये उसी का हिस्सा है। वो एक जिहादी स्टेट है, तो उनका एक ना एक दिन तो इलाज करना ज़रूरी है। इसी वक्त कॉम्प्रिहेंसिव इलाज करना चाहिए था हमारे हिसाब से। और देन दुनिया में बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो हथियारों की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो। इसीलिए तो पावर्स दैट भी उन्होंने इंटरफियर किया, और हमारे भी इंटरेस्ट हैं। हम भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल तो हैं, अभी हम सुपर पावर बने नहीं हैं। तो उसके हिसाब से अंडर द सर्कमस्टांसिस जो भी डिसीजन लिया गया है हमें सही लग रहा है, क्योंकि जितना मर्जी आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, जो आदमी उस जगह पोजीशन पे बैठा ना, ही नोज क्या पोजीशन है, सारे प्रेशर्स उसी के ऊपर है। हम लोग तो कमेंट कर लेते हैं इजीली। हाँ, तो मेरे हिसाब से इंडिया को ये एक बड़ी अच्छा उन्होंने बहाना दे दिया था उस जिहादी स्टेट ने, टू अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान को अनडू करने का मौका है ये। पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। जितनी जल्दी हो सच्चाई दुनिया के सामने बोलनी पड़ेगी। एवरीबडी नोज, पर उनको ये जो पावर्स हैं वो यूज़ कर रही हैं। अदरवाइज अमेरिकन न्यूक्स का वहाँ क्या काम? टेल मी। ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। किसी ने चाइना पे नज़र रखनी है, किसी ने रशिया पे नज़र रखनी है। 1919 में डिसाइड कर दिया था टू क्रिएट 3 पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने तो 5 पार्ट सोचे थे अंग्रेज़ों ने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, आम आदमी को पता नहीं होता। इफ़ वी स्टडी इट तो हमें पता लगेगा। एक चीज लोगों का ये भी कहना है, एक ग्रुप ऐसे लोगों का भी है, ऐसे सोचने वाले लोगों का भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध जैसी स्थिति जो हुई, इसमें उनके सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए, हमारे भी कुछ मारे गए। उनको नुकसान ज़्यादा हुआ, उनके एयरबेसिस तबाह हुए, उनके टेररिस्ट कैंप तबाह हुए, लेकिन नुकसान हमें भी हुआ। हमारे भी सिविलियन पुंछ में मारे गए, उनके घरों पे बमबारी उन्होंने की, और ये सब नुकसान तो हुआ, हमें कम उन्हें ज़्यादा। फ़ायदा अब इसको एक बाजार के तौर पर, हथियार के बाजार के तौर पे जो सुपर पावर्स है, अब वो हथियारों का ट्रेड, हमारा रक्षा बजट का बढ़ना, हमारा रक्षा पर और ज़्यादा करना, और उनसे साजो सामान हथियार का खरीदना, कुल मिलाकर के ये तो एक वॉर जैसी सिचुएशन 4 दिन की रही। अब 40 साल के बिजनेस का रास्ता खोला जा रहा है हथियारों। तरीके होते हैं। कोरोना किस लिए किया गया था? कोरोना वॉज डिजाइंड। इसी तरह ये डिजाइंड है। दुनिया में सिर्फ डर्टी कॉमर्स के बेसिस पे सब कुछ हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड डर्टी कॉमर्स। इफ़ यू एनालाइज इट, मैं से पूछोगे तो मैं बताऊंगा आपको। दैट इज़ द कल्प्रिट। किसी भी एजिटेशन, किसी लड़ाई के पीछे सोच पैसे की है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मनी। डीपली इसको स्टडी कीजिए। बाकी फिल्म सी ऊपर की सतही बातें हैं, जितनी मर्जी कर लीजिए। वो तो राज करना है तो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इसका राज खत्म हो, मेरा राज हो, बस यही चल रहा है। कॉमर्स इज द ड्राइविंग फोर्स, और डर्टी कॉमर्स हथियार क्या है? दुनिया को लड़वा के अगर कोई पैसे बनाना चाहे, वही तो चल रहा है। दुनिया को बीमार करके अगर हम इकोनॉमी बूस्ट करें तो वो चल रहा है। तो दुनिया आज उसी को चला रही है, वही सब कुछ चल रहा है। रियलिटी वही है। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। कौन सा चैनल? न्यूज़ 24। ओह वंडरफुल। 24। कहाँ जा रहे? बोलो। यहाँ कट नहीं लगता है, हुक्म करो। जो जैसा मिलता है उससे वैसे ही बातचीत होता है। आइए, कैमरा हमारा न बंद होता है, न हमारे प्रोग्राम में एडिट होता है। बताए। क्या नाम है आपका? राजेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, कहाँ से आ रहे हो? अमृतसर। रहने वाले कहाँ के? अमृतसर। ओह, कितना दिन हुआ? रोज ब्लैकआउट हो रहा था? रोज हो रहा था। कल से बंद हुआ है। कल से परसों से बंद हो गया। जो मोदी ने किया सही किया है।
सीज फायर होना चाहिए था। ना तो क्या होता, सब कुछ बर्बाद ही था सबका। हाँ? हिंदुस्तान का क्या 10% 15%, पाकिस्तान नक्शे से खत्म। हो जाता। यस। तो आप क्या चाहते थे कि और बढ़ना नहीं, चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना ही किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा भी कुछ किसी को मिला है आज तक कुछ कभी, लेकिन वो जो करतूते कर रहे हैं, काली करतूते कर रहे हैं, उग्रवाद फैला रहे हैं, वो तो बुरा कर रहे हैं। अमृतसर वाले सुने बहुत जज्बे के साथ तैयार खड़े थे। तो आप भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। तो बड़े गोले की आवाज भी आ रहे थे वहाँ। गोले आ रहे थे, ड्रोन चलाए उन लोगों ने, सब डिफ्यूज हो रहे थे। आप देख रहे थे हाँ, आंखों से? नहीं आंखों से नहीं दिखता, मुझे कानों से दिखता है। अरे चश्मा लगा के देख रहे थे। मैंने इसलिए चश्मा जेब में रखा हुआ था, मैं देख रहा था कैसे चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ, आपने अपनी आंखों से देखा। भैया देखा तो बता रहा हूँ, झूठ बोल के मैं कोई अफवाहें फैला रहा हूँ? ये न्यूज चैनल है मेरा कि मैं अफवाहें फैलाऊंगा? आपने मुझे पैसे दिए हैं कोई? न्यूज़ चैनल अफवाह फैलाते हैं। देखो ऐसा है, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है जी हिंदुस्तान की मीडिया गोदी है, ठीक है। वो जो बकवास कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। कारण क्या है, वहाँ भूखमरी इतनी है उनको पता नहीं बोलना क्या है। यहाँ देखा हिंदुस्तान कैसा है, देखा ना अपना हिंदुस्तान कैसा है। यहाँ तक आने में उनको कई हजार साल लगेंगे। लगेगा क्या, आ ही नहीं सकते वो। हाँ, वो खाली बस सपने देखते रहे, अपना वहाँ वीडियो बनाते रहे और बोलते रहे। उनकी पल्ले ही कुछ नहीं है। आप भी हाँ जी। अरे आप सड़क के भाई, आपकी बात है। आप भी अमृतसर से है ना? बिल्कुल जी। माय नेम इज एडवोकेट वरुण अरोड़ा। मैं अमृतसर हाई कोर्ट में लॉयर हूँ। और जब ड्रोन हमारे घर के ऊपर से निकले थे, खुद देखा था हमने। हाँ, वो तो आ ही रहे थे, उसके तो विजुअल दिखाई दे रहे हैं। हमने खुद भी देखा था, आवाज़ें सुनी है। बट जो ब्लैकआउट होता था उससे दुख भी होता था कि यार जो गरीब लोग हैं वो क्या कमाएंगे। 9 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गए, 9 बजे दुकानें बंद हो गई। मगर अब देश की भलाई के लिए मोदी ने जो किया वो सही किया, हम उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे देश के प्रधानमंत्री का छट्टी का दूध याद दिलाया हिंदुस्तानियों ने, तो हमें हिंदुस्तानियों पे गर्व है भैया। में तो जय हिंद। जय हिंद। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बीच में रोक दिया गया। और रोकने में ये जो ट्रम्प का, वही मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प के सामने में ऐसे लगे कि मोदी जी घुटने टेक दिए, और ये बड़ा अफसोसजनक है। ट्रम्प का आपको सुनाई दे रहा, भारत सरकार जो बोल रही है वो नहीं सुनाई दे रहा कि ये बिना मतलब का बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बोला, यही मैं बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला कि ये बात हम आमने सामने। ट्रम्प का जो एक्स पे जो ट्वीट आया, और जिस तरीके से जेडी वेंस और इनके जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो रूबिन या जो भी नाम है उनका जो बयान आया ना, वो बड़ा वो बड़ा खेदजनक था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मध्यस्थता करा के इसको सीज फायर की तरफ ले जाया गया है, और ट्रम्प ने तो बाकायदा अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया। तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। अदरवाइज मोदी जी को 2 कदम आगे बढ़ के और काम करना चाहिए था। POK इस बार लेने का सही समय था। बलूचिस्तान में वैसे ही हंगामा हुआ पड़ा है, देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही मशक्कत कर देते